दोस्तों बचपन से ही आप सुनते आए होंगे आईक्यू के बारे में। आईक्यू से ही हमारी इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है ना, वो ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो वैज्ञानिक का भी यही मानना है कि सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी जरूरी है, और इसी को हम ईक्यू से मेजर करते हैं। सच बात तो ये है कि जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, ज्यादातर वो लोग सफल नहीं हो पाते, बल्कि जिन लोगों में आईक्यू और ईक्यू का सही बैलेंस होता है, वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो आज इस बुक के रिव्यू से हम ये जानेंगे कि हमारा आईक्यू और ईक्यू दोनों ही बैलेंस में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ इमोशंस हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। सो हे गाइस, आई एम अनामिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो इस बुक का रिव्यू मैं इसीलिए लेकर आई हूँ, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोड आते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना दोस्तों, तो हमें अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना ही होगा। वो आप इस बुक से जानेंगे। इस बुक में जो भी बातें बताई गई हैं, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। आई होप आपको पसंद आए, एंड इस बुक का रिव्यू प्लीज पूरा सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। एंड हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो ना जाके, प्लीज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम किसी बच्चे को डांटते हैं तो वो रोने क्यों लगता है? ऐसा इसलिए होता है, डांट पड़ने से उस व्यक्ति के अंदर ना डर का इमोशन पैदा हो जाता है, और उसे ठीक से समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो रोने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आईक्यू का लेवल बहुत ज्यादा होता है, और डर के इमोशन को वो काबू नहीं कर पाता। जिस चीज के लिए उसको डांट पड़ी, वह उसके लिए अपोलोजाइज कर सकता था और अपनी भूल को सुधार सकता था, और खुद में कॉन्फिडेंस का इमोशन ला सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे टॉप क्यों करते हैं और कुछ बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन के इमोशन रहते हैं और वो दूर तक की सोचते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर मौज मस्ती वाले इमोशंस हावी रहते हैं। अगर वो भी अपने इन इमोशंस को समझ पाते और उन्हें उनको कंट्रोल करना आता, तो वो भी पास हो जाते, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाते। इन दो एग्जाम्पल से आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी कि अपना ईक्यू डेवलप करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ के हर एक फील्ड में काम आता है। तो चलिए अब जानते हैं रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट फील्ड। डिफरेंट फील्ड में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का जिंदगी के हर एक क्षेत्र में अपना ही रोल होता है। तो सबसे पहले है रिलेशनशिप में तो आप लोग जानते ही हो कि इमोशंस की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। हर कोई अपने पार्टनर को यही फील करवाता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है, और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमेशा उसका साथ देगा। जब आप उसको फील करवाओगे तभी तो आपका रिलेशन स्ट्रांग बनेगा और आपका पार्टनर आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर पाएगा। तो यही हमारा लव इमोशन। सो सेकंड है हमारा ऑफिस। अगर आप ऑफिस में काम करते हो और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो आप उनके प्रति एक सिंपैथी वाला रवैया रखोगे, उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करोगे, उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेंगे। उनकी गलतियों पर बेवजह ना डांटना, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए उनको और मोटिवेट करना, उनको हमेशा ये चीज फील करवाना कि उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमेशा उनका मान सम्मान करें। यही सब करने से एम्प्लॉइज के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट के इमोशन जागृत होंगे। वो हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे और हमेशा आपकी कंपनी के लिए दिल लगाकर काम करेंगे, और इस तरह से आपकी कंपनी भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। सो थर्ड है हमारा पेरेंट्स। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, उन्हें कुछ समझते ही नहीं है, और ये समझते हैं कि ये तो हमारी जनरेशन के हैं ही नहीं। इससे हमारे पेरेंट्स को यार बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए होते हैं। खुद आधे पेट रहकर भी अपने बच्चों को भरपेट खाना देते हैं ताकि वो अच्छे से सो सके, अच्छे स्कूल में पढ़ सके। इसके लिए पापा कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगे। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का हाल चाल पूछते रहो, उनकी सेवा करते रहो, और ये चीज हमेशा देखो कि उन्होंने अच्छे से खाया है या नहीं। इससे आपके पेरेंट्स के दिल में भी आपके लिए बहुत ही प्यार के इमोशंस रहेंगे। वे हमेशा आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही आपके जो बच्चे होंगे वो भी आपसे कुछ सीखेंगे ही। सो फोर्थ है हमारा सोसाइटी। आजकल की सोसाइटी बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हो गई है, जिसको देखो वो भाग ही रहा है। सबका यही कहना है कि जल्दी पहुंचना है, कहीं ना कहीं लोग बस भागते ही रहते हैं, लेकिन इस सब के चक्कर में वो ये चीज
भूल ही जाते हैं कि हमारा जो असली इमोशन है वो है खुशी पाने का, और वो इस भाग दौड़ में कहीं खो गई है और लोग खुश रहने के बजाय दुखी रह जाते हैं। ऐसे में आप समाज के प्रति बहुत ही सिंपैथी का रवैया अपनाइए। आजकल सबके दिलों में कहीं ना कहीं जख्म है, हर कोई किसी न किसी दुख को झेल रहा है। ऐसे में आप उनके दुखों को और ना बढ़ाएं। अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर किसी को क्रिटिसाइज भी मत कीजिए। अच्छा तो यह रहेगा कि सबकी रिस्पेक्ट करें, सब दोस्तों का हालचाल पूछते रहिए। अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प जरूर करें। इस सब से आप समाज में पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे और दोस्तों के साथ अपनी फ्रेंडशिप और भी गहरी कर पाएंगे। सो सेकंड है हमारा हाउ टू इनहेंस योर EQ। इस पार्ट में ऑथर ने EQ को बढ़ाने के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके बताए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों अगर आपको अपनी EQ बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। बहुत बार हमें ये नहीं पता होता कि हम जिंदगी में आखिर चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग खुशियों के पीछे भागते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें खुशी कैसे मिलेगी। बहुत से लोग सिर्फ भेड़ चाल में चलते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे खुद अपनी 9 से 5 वाली जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी और बड़ा सा बंगला होने से हमें बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन बहुत से अमीर लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें सच में बहुत ज़्यादा कष्ट है। कुछ तो डिप्रेशन से पीड़ित होकर सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोगों को तो भाई ड्रग्स की लत लग जाती है। तो इस तरह सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम आखिर ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे अंदर इमोशन का कंफ्यूजन। दिन भर में हमारे अंदर लगभग 60,000 तरह के विचार आते जाते रहते हैं, जिन्होंने हमारे अंदर इमोशंस के एकदम कूड़ा कचड़ा कर रखा है। इससे ब्रेन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हम सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते। इस सब को दूर करने के लिए लेखक ने कहा है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी के डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, जैसे ज्यादा टीवी देखने से, ज्यादा फोन यूज करने से। इन दोनों की वजह से आपके अंदर इमोशन की सुनामी सी आ जाती है और आपका दिमाग इन फालतू के विचार को प्रोसेस करते करते परेशान हो जाता है। इससे आपके अंदर के क्रिएटिव आइडियाज गायब हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशन को महसूस करें। अगर आप अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो तो आप दुख को ही महसूस करोगे। उस दुख का कारण जानिए कि किस कारण की वजह से मैं दुखी हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा। इसके बाद आप यूनिवर्स का थैंक्स कीजिए कि उन्होंने आपको इतना अच्छा दिन दिया। आपके सामने जो भोजन है उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसकी वजह से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस तरीके से आप सेल्फ अवेयर हो पाएंगे, यानी अपने आप को जानने लगेंगे। जो आपके असली इमोशंस है वो आपके करीब आ जाएंगे। आपको भेड़ चाल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वही काम करेंगे जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। सो सेकंड है हमारा चैलेंज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को सही दिशा में चैलेंज करना सीखें। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आता है ना तो उस गुस्से को निकालने के लिए एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको कोई डेली डेली ताने देता है कि तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, अरे ये तो ऐसा ही है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो उसकी बातों को ना अपने दिमाग में रखकर गम में नहीं बैठना चाहिए। उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं चैलेंज के रूप में और ये सोचिए कि किसी दिन आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल होंगे ना, इनके मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। अगर आपने गौर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा है। उन्होंने भी बहुत लोगों की बातें सुनी है और उसी चीज को एक्सेप्ट करके, ना कि गम में डूब के, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो इस तरह किसी भी इमोशन को आप आउटब्रेस्ट में कन्वर्ट ना करके बल्कि आप उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे भी आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। सो थर्ड है हमारा मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गम में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते। जिंदगी में तो यार दुख सुख आते ही रहेंगे। अगर कोई दुख आया है तो आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना सीखो। मेरा मानना ये है कि जितना हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं ना, सामने वाले की बातों से हम उतना मोटिवेट नहीं होते। सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में दिमाग से निकल जाती है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन।
मेरे हिसाब से। इसलिए कहते हैं कि कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहो। छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। जैसे हर दिन एक्सरसाइज का एक नियम बना लो, या फिर फूल पौधे देखो। फूल पौधे देखने से तो बहुत ही दिमाग शांत होता है। कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, या फिर अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर सबसे अच्छी चीज़ मेडिटेशन कर सकते हो। इस सब से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और आपका EQ लेवल भी बढ़ेगा। सो फोर्थ है हमारा रिकॉग्नाइज इमोशन इन अदर्स। EQ बढ़ाने के लिए केवल अपने इमोशन को जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको सामने वाले के इमोशन को भी समझना होगा। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स में नहीं दिखाते, उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो लोग दुखी हैं। अगर आपके सामने कोई दुखी है तो आप उसको जोक मार के हंसा सकते हो, बल्कि उसके दुख को समझकर आप अपने अंदर भी सीरियस इमोशन लाएं। इतने से ही सामने वाले के मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाएगी। फिर आप सिंपैथी के इमोशन को इस्तेमाल करें और सामने वाले को करेक्ट मोटिवेशन दें, लेकिन उसके लिए आप उसको क्रिटिसाइज मत करें, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी है और आपकी बातें सुन के और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। सो फिफ्थ है हमारा ऐड वैल्यूज टू इमोशंस। अपने इमोशन को मॉरल वैल्यूज से भी लिंक करें। मान लीजिए अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसे अप्रिशिएट करें और उसकी सबके सामने तारीफ करें। इससे सामने वाले के मन में आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट के इमोशन पैदा होंगे, साथ ही वह आगे भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित होगा। ऐसे ही अपने बच्चों को भी अच्छी वैल्यू सिखाएं। जब भी वे कुछ अच्छा कार्य करें तो उन्हें पूरे तरीके से मोटिवेट करें। इससे उन्हें लगेगा कि जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो उससे आपको काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि लोग अच्छे कार्य की तारीफ करते हैं। सो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लड़ाई IQ से तो जीत जाते हैं पर EQ से हार जाते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और दूसरे के लिए सही इमोशंस दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस समाज को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हो। क्योंकि हर वक्त लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। एंड आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।